नमस्कार, मैं आदर्श सैनी हमारे इस ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इन शॉर्ट पी एंड सी। पी एंड सी के बारे में हम कुछ बातें ही कर लेते हैं इन जनरल। तो पी एंड सी चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं और पी एंड सी चैप्टर का यूज़ क्या है। तो मैं आपसे कह दूँ कि पी एंड सी जो चैप्टर है उसमें हम काउंटिंग पढ़ने वाले हैं। तो सर ये क्या बात हुई, काउंटिंग तो हम बचपन में पढ़ चुके हैं। तो ये वैसी काउंटिंग नहीं है, ये है क्वांटिटी इन लार्ज नंबर, यानी काउंटिंग इन लार्ज नंबर। हम बड़ी मात्रा में काउंटिंग करने वाले हैं और उसको इजी में शॉर्ट में करके कुछ फॉर्मूले से, कुछ मेथड से हम उसको बहुत इजी बनाने वाले हैं पीएनसी के अंदर। तो इसी का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन आपको थोड़ी समझ में आई होगी। और अब हम शुरुआत करते हैं पीएनसी के बारे में। तो सर काउंटिंग लार्ज कैसे, तो उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, उसको आपको अच्छे समझा देता हूँ। तो सपोज कीजिए अपने पास एक कॉइन है। अगर हमारे पास एक कॉइन है, उसको जब हमने उछाला तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है वो बनती है या तो हेड आएगा या टेल आएगा। इसके अलावा कोई और प्रोबेबिलिटी तो नहीं होती। कॉइन उछालते हैं तो हेड आता है, आइदर टेल आता है। लेकिन सपोज करो अगर हम 2 कॉइन उछालें, जरा सोचो, जब हम 2 कॉइन उछालेंगे तो हमारे पास कितने चांस बनेंगे, यानी कितने आउटकम्स आएंगे। तो हमारे पास जो आउटकम्स आएंगे या तो आएगा हेड हेड, या आएगा हेड टेल, या आएगा टेल हेड, या आएगा टेल टेल। यानी हमारे पास 4 आउटकम मिले। यानी जब हमने 2 कॉइन को रैंडम उछाला तो हम कितने चांसेस, कितने आउटकम्स मिले, या तो हेड हेड आ जाए, या पहले का हेड दूसरे का टेल, या फिर पहले का टेल दूसरे का हेड, और या फिर दोनों के टेल। सपोज करो मैं 2000 कॉइन टॉस कर रहा हूँ, यानी जब मैंने 2000 कॉइन टॉस किए तब यहाँ पे हमारी काउंटिंग क्या है, अब हम यहाँ पे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इसी के लिए हमें एक पर्टिकुलर मेथड फाइंड आउट करना होगा और वही है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। एक और एग्जाम से समझिए कि सपोज करो हमारे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। हमारे पास 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट है। तो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट जब हमारे पास है तो उनमें से कोई भी 2 चूज करने के तरीके, जैसे सपोज कीजिए मैंने ए, बी एंड सी 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे अज्यूम कीजिए। तो अब हमारे पास इनमें से कोई भी 2 ऑब्जेक्ट चूज करने के कितने तरीके होंगे। तो सबसे पहले हमारा तरीका बनेगा ए बी, सेकेंड जो तरीका है वो बी सी, एंड जो थर्ड तरीका है वो ए सी। इसके अलावा और कोई तरीका तो मुझे नज़र नहीं आ रहा है। तो इन तीनों के अलावा कोई और आपका आंसर नहीं आएगा। यानी लेकिन सपोज करो जब मैं यहाँ पे 15 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बोल दूँ या 100 डिफरेंट ऑब्जेक्ट बोलूँ और उनमें से कोई 10 ऑब्जेक्ट में रैंडम चूज़ करने को कहूँ, तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे, इतने लेंथी को उसको आप ज़रूर एक मेथड से सॉल्व करेंगे और उसी का नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। जो फर्स्ट जो तरीका आता है वो है मल्टीप्लिकेशन, उसको हम समझते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप काउंटिंग करना पॉसिबल हो आपके लिए, अगर आप काउंटिंग कर सकते हैं और काफ़ी कम समय में काउंटिंग, जैसे सपोज यहाँ पे 3 का एग्जांपल है, तो आप फॉर्मूला मत लगाइए, मेथड मत जाइए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भूल जाइए, अपना जनरल लॉजिक लगा के जनरल काउंटिंग से आप इसे सोल्व कीजिए। आने वाले अगर क्वेश्चंस में भी आपको, चाहे वो परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन क्यों ना हो, लेकिन काउंटिंग से अगर आप उसे सोल्व कर सकते हैं बहुत कम समय में, तो आप उसे काउंटिंग से कीजिए। काउंटिंग से फ़ायदा ये होता है कि गलतियां होना बहुत कम होती है, यानी गलतियां हमारी बहुत कम होती है। तो जो मैं कह रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आगे। तो अब हम परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन में सिर्फ काउंटिंग सीखेंगे। तो जो फर्स्ट जो तरीका होता है, फर्स्ट तरीका तो ध्यान रखिएगा, वो है मल्टीप्लिकेशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल को हम कुछ एग्जांपल से समझेंगे और देखते हैं हम मल्टीप्लिकेशन। सपोज आप कोई सिटी में हैं, सिटी ए, आपको सिटी ए से सिटी बी जाना है एंड सिटी बी से सिटी सी जाना है। यानी ये 3 अलग अलग जगह हैं और आपको 1 बाय 1 यहाँ से जाना है। तो ए से बी जाने के जो तरीके हैं वो यहाँ पे
दो तरीके हैं, या तो आप फ्लाइट से चली जाइए या रोड से चली जाइए। और बी से सी जाने में आपके जो तरीके हैं वो यहाँ पे 3 है, या तो आप फ्लाइट से चले जाइए या बस रोड से चली जाइए या फिर ट्रेन से चली जाइए। तो अब आपको जो गिवन क्वेश्चन है कि ए से सी जाने के टोटल तरीके कितने हैं। अब ए से सी जाने के लिए आपको पहले ए से बी जाना होगा, फिर आपको बी से सी जाना होगा। आपके पास कोई डायरेक्ट नहीं है कि आप ए से सी जा सके। तो इसमें हम देखेंगे कि हम पहले इसको जनरल काउंटिंग से काउंट कर लेते हैं। तो ए से बी जाने के आपका पहला तरीका ये, मैं इनको नंबर देता हूँ 1 2 3। सो आपको ए से सी जाना है तो आप क्या कीजिए, ए से बी बाय 1 1 1 2 1 3, कितने आउटकम्स हैं यहाँ पे 3, और 2 1 2 2 2 3। तो टोटल कितने वेज हो गए ए से सी जाने के, वो है 6। तो ये हमने जनरल काउंटिंग से सीखा कि टोटल जितने भी वेज हैं वो यहाँ 6 आए। और अब इसके अंदर आप अगर सपोज यहाँ पे हमारे पास कुछ, यहाँ पे हमारे पास m वेज होते m, और यहाँ से b से c जाने के लिए हमारे पास कुछ n वेज होते, तो टोटल कितना आंसर होता है, यानी टोटल आउटकम्स कितने होते, तो टोटल आंसर होता हमारा m इंटू n। यही है हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल, यानी आपके टोटल नंबर ऑफ काउंटिंग्स ए से सी जाने के लिए कितने रास्ते मिले, आपको m इंटू n मिले। यही है मल्टीप्लिकेशन। इसके अंदर कंडीशन क्या है, इसके अंदर कंडीशन ये है कि आप एक साथ एक ही वर्क करेंगे। जब आप ए से सी जा रहे होंगे, ए से सी, तो आपको वाई वी जाना होगा, यानी आप ए से बी जाएंगे पहले, फिर बी से सी जाएंगे, आप कोई और काम नहीं कर सकते। तो ये तो था हमारा मल्टीप्लिकेशन रूल। तो आपको ये समझ में आया होगा कि मल्टीप्लिकेशन रूल। सबको एक एग्जांपल से मैं और समझाता हूँ आपको। सपोज आपके पास 3 किताबें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। इसको आपको एक अलमारी में अरेंज करना है। अब इसको आप अलमारी अरेंज करेंगे तो आपके पास कितने वेज बनेंगे, वो पहले हम काउंटिंग से सीख लेते हैं। तो काउंटिंग से सीखेंगे तो सबसे पहले हम फिजिक्स रखेंगे। कोई भी एक उठा लीजिए आप, जैसे मैंने फिजिक्स उठा ली। फिजिक्स रखने के बाद हमारे पास जो दो ऑप्शन बनते हैं, या तो मैं यहाँ पे केमिस्ट्री रखूँगा या हमारे यहाँ पे मैथ रखूँगा। जब मैंने केमिस्ट्री रख दी, फिजिक्स रख दी, तो हमारे पास यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, वो है मैथ। जब मैंने फिजिक्स रख दी, मैथ रख दी, तो यहाँ पे अब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, केमिस्ट्री। तो जब मैंने इसको अरेंज किया तो मुझे टोटल आउटकम्स कितने मिले, यहाँ से 2, एंड फिजिक्स की जगह मैं मैथ और केमिस्ट्री रखूँगा तो मुझे टोटल आउटकम्स कितने मिल जाएंगे, वो है 6। तो हम यहाँ पे सीख लिए हैं कि मल्टीप्लिकेशन रूल को कहाँ अप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन रूल को कहाँ अप्लाई करना है, उससे पहले आप देखिए कि इनमें ऑल वर्क गिवन नेसेसरी है, यानी जितने भी आपको वर्क दिए गए हैं सारे करना नेसेसरी है। यहाँ से ए से सी जाने के लिए आपको ए से बी जाना होगा, बी से सी जाना होगा। तो पहली कंडीशन क्या है कि आपको जितने भी वर्क दिए गए हों वो क्या हो, करना कंपलसरी हो। एंड जो सेकंड कंडीशन है, वो सेकंड कंडीशन ये है कि आपको जो वर्क दिए गए हैं वो इन ए सीक्वेंस होने चाहिए, यानी एक सीक्वेंस में होने चाहिए। सपोज मैं ए से बी जा रहा हूँ तो उसके बाद ही मैं बी से सी जाऊँगा। ऐसा तो नहीं कि मैं ए से बी भी जा रहा हूँ और ए से सी भी जा रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर आपको क्या करना होगा, आपको चेक करना होगा कि जो गिवन वर्क है वो इन सीक्वेंस है, और गिवन जितने भी वर्क हैं वो क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, तभी हमारा टास्क एकदम कंप्लीट होने वाला है। और इस एग्जांपल में देखिए, आप फिजिक्स रखने के बाद ही केमिस्ट्री नहीं रखेंगे या उसके बाद ही मैथ रखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री एक ही साथ रख देंगे। तो ये सीक्वेंस भी फॉलो कर रहा है और हमें इन तीनों को अलमारी में अरेंज करना है। तो 1 बाय 1 कर रहे हैं, यानी हम पूरा काम भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा। मल्टीप्लिकेशन रूल आप इसको बॉक्स मेथड से भी देखिए। तो इस वेज को
इस बॉक्स को या फर्स्ट पोजीशन को भरने के नंबर ऑफ पेज कितने हैं, वो है 3। इस सेकंड पोजीशन को आपने एक किताब भर दी तो आपके पास नंबर ऑफ बुक्स रिमेनिंग कितनी है, 2। और आपके पास लास्ट में ऑप्शन भरने कितने हैं, 1। तो मल्टीप्लिकेशन रूल से इसको हम सॉल्व करेंगे। 3 × 2 × 1 = 6। और हमने काउंटिंग से सोल्व किया था, वो भी 6 आया था। इसका मतलब ये रूल एकदम वैलिड है। सेम यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है m × n, हमने काउंटिंग से सॉल्व किया था यहाँ पे कि पहले m फिर n। तो इससे जो ये निकल के आया कि आप मल्टीप्लिकेशन रूल समझ पा रहे होंगे। और अगर आप समझ पा रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल तो हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड जरूर कीजिए। अभी वीडियो कंटिन्यू रहेगी। अब हम पढ़ने वाले हैं इसमें एडिशन रूल। तो मल्टीप्लिकेशन रूल आपको अच्छे समझ आया होगा। अब हम एडिशन रूल की बात करते हैं। तो एडिशन रूल हम वैसे ही समझेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल की तरह। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि मल्टीप्लिकेशन रूल के अंदर वहाँ पे एंड का यूज़ हुआ है। एंड का मतलब है इंग्लिश में कि आप दोनों काम करना कंपलसरी है। ये हम बात कर चुके हैं। अगर आपको क्वेश्चन में एंड का यूज़ दिया गया हो तो आप समझ जाइए वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई करना है। अब एडिशन रूल की मैं एग्जांपल थ्रू बात करता हूँ। सपोज ये सिटी है A, यहाँ पे सिटी है B एंड एक थर्ड सिटी है C। आपके पास A से B जाने के 2 वेज हैं एंड B to C जाने के आपके पास 3 वेज हैं। लेकिन अब की बार यहाँ पे A से C भी साधन चल गए, A से B भी आपके पास जाने के 2 वेज हैं। तो अब जो हमारा A से C जाने के लिए टोटल आउटकम्स कितने हैं, हम वो पहले काउंटिंग से सॉल्व करेंगे। तो आपके पास कितने चांसेस बन रहे हैं कि आप या तो A to C जाइए वाया B, यानी B के थ्रू आप A से C जाइए, और डायरेक्ट यानी डायरेक्ट A से C जाइए। अब A से C जाने के लिए आपका मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई हो रहा है, ये हम पढ़ चुके हैं। तो मल्टीप्लिकेशन रूल के हिसाब से 2 × 3 = 6। बाया B जा रहे हैं तो A से B जाके आप B से C जाएंगे तो आपके नंबर ऑफ काउंटिंग से भी हमने सॉल्व किया विथ मेथड m × n, 2 × 3 6। और डायरेक्ट जब जाएंगे तो आपके पास डायरेक्ट कितने रास्ते हैं, 2 रास्ते यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट हैं। तो एडिशन रूल क्या कहता है, एडिशन रूल ये कहता है कि जब आपको वर्क कोई एक करना हो, यानी या तो आप इससे चले जाइए बी के थ्रू चले जाइए या आप डायरेक्ट चल जाइए। आपको कोई कंडीशन नहीं है कि आपको दोनों के थ्रू जाना है, आपके पास कोई ऐसा फॉर्मेट नहीं है। यहाँ पे आपका सिर्फ ए से सी जाने का मेन मकसद है, और वो चाहे कैसे हो, डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। तो आप इस केस में आपको क्या करना होगा, एडिशन रूल में टोटल को हम ऐड करेंगे। तो ये है 6 + 2 = 8। मल्टीप्लिकेशन रूल में आपके पास कंपलसरी था कि आप सीक्वेंस था कि आप ए से बी जाएंगे फिर बी से सी जाएंगे, और इसमें कोई रूल नहीं है। इसमें आपको केवल ए से सी जाना है, वो चाहे आप वाया बी जाइए या डायरेक्ट जाइए, आपको सिर्फ जाना है। तो इसका आंसर हमारा 8 आया बाय काउंटिंग। तो ये था हमारा एडिशन रूल। अब हम लास्ट में जाते जाते एक क्वेश्चन कर जाते हैं, उससे हमारा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। ये सभी प्लेसेस हैं
ये सभी जगह हैं ABCDE और आपको अब आपको क्वेश्चन गिवन है कि आपको A से E जाना है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको A से E जाना है तो आपके पास कितने तरीके हैं जाने के। तो सबसे पहले हम A से B, B से C, C से D एंड D से E जाएं, या फिर हमारा जो सेकंड ऑप्शन है यानी सेकंड जो हमारा तरीका है वो A से D जाएं एंड D से E जाइए, और A से D जाइए और E जाइए, यह हमारा थर्ड ऑप्शन है A से E डायरेक्ट आप जाइए। तो यहाँ पे एडिशन रूल अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पे जो आपके बीच में क्वेश्चन में क्या आ रहा है, और आ रहा है। जैसे मल्टीप्लिकेशन रूल में एंड का यूज़ करते हैं क्वेश्चन में, वैसे ही हम एडिशन रूल में और का यूज़ करते हैं। अब A से B से C D E इसके जानने के लिए आपको देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि आप A से B जाएंगे, फिर सीक्वेंस वाइज B से C जाएंगे, फिर सीक्वेंस वाइज C से D जाएंगे एंड फिर सीक्वेंस वाइज D से E जाएंगे। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई होगा और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो A से B जाने के वैल्यू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू D6 इंटू ओके, हमारा काम यहाँ पे हो गया। तो ये वैल्यू कितनी आई 36 इंटू 4। फिर हमारा जो सेकंड है A से D एंड D से E, तो A से D जानने के लिए ये भी मल्टीप्लिकेशन रूल अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आपको सीक्वेंस से जाना होगा, तो इसको सोल्व करेंगे हम 5 इंटू 6। एंड जो थर्ड से A से E जानने के लिए आपके पास डायरेक्ट कितने हैं 7, तो ये हो गया 30, ये हो गया 7 एंड 36 इंटू 4 144। तो ये टोटल कितने हो गए 144। तो टोटल वेज जहाँ हम A से C जाएंगे वो हो गए सबको ऐड करने बाय एडिशन रूल, कि या तो हम इस वे से चले जाएं या इस वे से चले जाएं या इस वे से। अब यहाँ पे और की फीलिंग आ रही है तो इन सबको क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने आ गए 188। तो उम्मीद है आप ये लेक्चर अच्छे से समझ पाए होंगे। इसमें हमने पीएनसी के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट की बात की है। मैं फिर कह रहा हूँ जहाँ तक पॉसिबल हो, आपको अगर इजी लग रहा हो तो आप डायरेक्ट काउंटिंग कीजिए, कोई मेथड अप्लाई मत कीजिए। ये इसमें हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप दोस्तों को शेयर जरूर करें। आप खुद लाइक कीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। कोई ऑडियो क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।